हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने ये स्वेटर को गला बनाने तक देख लिया था। सबसे पहले इसमें हमने डिज़ाइन डालना सीखा, फंदों को एडजस्ट करना सीखा। उसके बाद हमने पीछे का पल्ला बना करके कंधे जोड़े, फिर हमने गला बनाना देखा और अब हम इसमें मुड्डे बनाना देखेंगे कि मुड्डे हमने किस तरह से फंदे उठा करके बनाने हैं। ये देखें, इस तरफ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे अपने। ये जैसे हमने फंदे घटाए थे 4 4 3 2 1, यहीं से हम पहले फंदे से फंदा उठाना शुरू करेंगे। ये हमने देखें, ये पहले फंदे में सिलाई को डाला। ऊन को हम नॉट नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो नॉट भी लगा सकते हैं, इस जगह पर यहाँ कहीं पर एक नॉट लगा करके फिर शुरू कर सकते हैं। मैं ये डबल ऊन से शुरू कर रही हूँ। ये देखें, पहले फंदे में से फंदा उठा लिया, ये डाला हमने, इस तरह से ऊन को लगाया और ये निकाला। अब अगले फंदे में, अब ये डबल ऊन से ही, ये देखें, फिर उससे अगले फंदे में से, ये अगले फंदे में से, ये देखें 4 फंदे हमने ये उठा लिए 4 फंदों में से। अब आ गया हमारा ये वाला फंदा, ये जो बीच में एक ये सिलाई का गैप आता है, इसमें से हम कैसे उठाएंगे। ये देखें, यहाँ पर ये जो फंदा हमें नज़र आ रहा है, यहाँ से हमने सिलाई को डालना है और यहाँ से इसको हमने उठाना है। ये देखें, इस गैप में हमने नहीं डालेंगे। ये जो गैप नज़र आ रहा है, हल्का सा जाली नज़र आ रही है, इसमें हमने सिलाई को नहीं डालना है। ये देखें, यहाँ पर ये जो फंदा है इस तरफ से, ये यहाँ इसमें से डाल करके हम फंदा उठाएंगे। ये देखें, फिर उसके बाद किनारे से वैसे ही उठाएंगे। अब ये वाली ऊन हमारी ख़त्म हो गई, यहाँ पर पकड़ लेंगे। अब ये देखें, जस्ट ये किनारे वाले फंदे में सिलाई डाल करके हम फंदा ऐसे उठाते जाएं। फिर वही गैप वाला फंदा आ गया, ये जो हल्की सी जाली नज़र आ रही है, इसमें से हमने सिलाई डाल के फंदा ऐसे नहीं उठाना, क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा है। इसके लिए हमने, ये देखें, यहाँ पर ये फंदा हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने सिलाई को डाल करके फंदा लेना है। आगे फिर से वैसे ही ये किनारे वाले फंदे से, अब देखें, फिर यही गैप वाला फंदा आ गया इसमें, यहाँ इस जगह से ये। फिर गैप का फंदा है, तो ये देखें यहाँ पर इस जगह। अब ये हमारे जो 4 4 3 2 1 फंदे घटे थे वो उठ गए हैं। अब हमारा ये सीधा किनारा आ गया। ये देखें, फंदे कितने उठे हैं हमारे अब तक, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। ये जो हमने डबल ऊन से उठाया है, इसको अलग अलग नहीं बुनेंगे, इसको हम एक ही फंदा बुनेंगे, मानेंगे और एक ही साथ इसको हम बनाएंगे। अब ये किनारे से हम उठाना शुरू करते हैं। ये देखें, अब हम पूरे फंदे में डालेंगे सिलाई। ये डाला और ये फिर यहाँ पर गैप वाला दोनों फंदों के बीच में, ये देखें इस तरह से बैक साइड से सही नज़र आएगा आपको। ये बीच में किस तरह से डालनी है सिलाई। ये देखें, यहाँ ये 2 सिलाइयों के बीच में गैप जो है, फिर मेन फंदे में, और फिर देखें ये इस तरह से जब हम फंदे को करेंगे, यहाँ पर हमें 2 ऊन नज़र आएंगी दोनों के बीच में से। ये देखें इस तरह से, ये जैसे हमने फंदे को हल्का सा लूज़ किया, यहाँ पर आपको 2 ऊन नज़र आएंगी, 2 सिरे। ये देखें, एक ये और एक ये, तो इन दोनों के बीच में से हमने सिलाई को डालना है इस तरह से।
इस तरफ से हमने कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है, सारे फंदे उठाने हैं, गैप में से भी और ये किनारे में से भी। ये देखें इस तरह से थोड़ा पास पास ही ये फंदे हमारे आएंगे। आगे वाला जो हिस्सा हमारा है ये डिज़ाइन वाला है। डिज़ाइन वाले हिस्से में हमेशा ये प्लेन हिस्से से थोड़ी ज़्यादा सिलाइयाँ बनती हैं, तो यहाँ पर हम गैप छोड़ेंगे, पर इस तरफ से हमने सारे फंदे उठाने हैं। ये हमारी बैक साइड वाला पल्ला है हमारा, ये इसमें से हम हर एक फंदे को उठाएंगे। लगभग हमको 80 फंदे इसमें से चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम सुई से बंद होने वाला बना रहे हैं मुड्ढे को, तो उसमें प्लेन वाले से थोड़ा 5-6 फंदे हमारे ज़्यादा ही लगते हैं। अगर हम इसको प्लेन बंद कर रहे होते तो हम इसमें 75 फंदे भी उठा सकते हैं, पर अब हम 80-81 फंदे इसमें उठा लेंगे, 80-82। देखें इस तरह से अब हम सारे फंदे ये यहाँ तक उठा लेते हैं, जहाँ दोनों पल्लों का हमारा ज्वाइंट है, यहाँ तक हम अभी फंदे उठा लेते हैं। अब ये देखें हमने यहाँ तक फंदे उठा लिए। ये जो हमारा बचे हुए पोर्शन में भी 2 हिस्से उठा लिए, एक हिस्सा ही बचा है। अब इसमें हम थोड़ा सा गैप छोड़ करके फंदे उठाएंगे। ये देखें अब यहाँ पर हम बीच में नहीं उठाएंगे, 5-5 फंदों के बाद गैप छोड़ेंगे। ये बीच में से उठाया, ये पूरे फंदे में से, फिर ये बीच में से उठाया और फिर ये पूरे फंदे में से। ये हमारे हो गए 5 फंदे यहाँ पर गैप छोड़ने के बाद। फिर यहाँ पर हम ये बीच वाले फंदे का गैप छोड़ देंगे, पूरे फंदे में से उठाएंगे। अब हम 5-5 फंदे का उठा करके बीच में एक फंदे का गैप छोड़ रहे हैं। ये फिर 5 फंदे होगा, फिर एक फंदे का ये बीच वाले फंदे का गैप छोड़ के फिर उठाएंगे पूरे फंदे में से। चार और ये 5। अब ये एंड पर आ गए हम। यहाँ पर देखें एक फंदा हमारा ये लास्ट का ये उठ गया, और अब ये वाला गैप जो है हमारा, दोनों जो हमारे कंधे जुड़े हैं, यहाँ से हमने एक फंदा उठा लेना है। ये देखें अब हम अपने फंदे गिन लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 52 54 56 58 60 62 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81, और एक ये गैप में से हमने उठाया, तो ये 82 फंदे हमारे बन गए हैं। अब इसी तरह से हम ये दूसरी साइड से भी फंदे उठाना शुरू करते हैं, और इधर से भी हमारे 81 या 82 फंदे उठने चाहिए। इस तरह से ये हमारा पहले हम 5-5 फंदों के बाद गैप छोड़ेंगे, फिर थोड़ी दूर के बाद फिर हम बराबर फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये देखें 5 फंदे हमने उठा लिए। अब ये हम यहाँ बीच में से फंदा नहीं उठाएंगे, डायरेक्ट ये पूरे फंदे में से हमने उठाया। 5 फंदे के बाद ये गैप हो गया। अब ये 5 फंदे के बाद फिर हम ये बीच वाले फंदे का गैप छोड़ेंगे, पूरे फंदे में से उठाएंगे। ये इसी तरह से अब हम यहाँ आधी दूर तक ऐसे ही उठा लेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू फंदे उठाना शुरू करेंगे। अब ये देखें यहाँ तक हमने गैप छोड़ के फंदा उठाया है। 5 फंदे के बाद हमने ये एक एक फंदे का गैप छोड़ा है। अब ये यहाँ तक की दूरी में लास्ट फंदा हमारा घटाया हुआ ये है एक फंदा,
ये 4 4 3 2 1, इतनी दूरी में हम अब ये कंटिन्यू फंदे उठाएंगे और फिर ये वाले फंदे भी सारे हम कंटिन्यू उठाएंगे। अब हम गैप नहीं छोड़ेंगे। ये देखें, अब ये 2 फंदों के बीच में से फंदा, ये पूरा फंदा, फिर ये 2 फंदों के बीच में से, फिर ये पूरा फंदा। ये अब हमने कोई गैप नहीं छोड़ना। ये देखें, इसी तरीके से हमने एंड तक सारे फंदों को उठाना है और फिर हम फंदों को गिनेंगे। 82 या 81 फंदे हमारे पास इस तरफ भी होने चाहिए। अब ये देखें, हमने पूरे फंदे ये एंड तक उठा लिए हैं। इधर के फंदे भी हमने उसी तरीके से उठाए हैं जिस तरीके से मैंने शुरू में आपको यहाँ पर ये वाले फंदे उठाने बताए थे। देखें, एक बार मैं फिर से आपको ये थोड़े फंदों में बता देती हूँ। ये देखें, ये जो हमारा गैप वाला फंदा है, इसको हम इस तरफ से, ये देखें यहाँ पर जो ये लास्ट वाला ये फंदा है, यहाँ से उठाएंगे हम ऐसे, और फिर ये किनारे के फंदों में ही। ये देखें, फिर आ गया ये गैप वाला फंदा यहाँ पर। इसको फिर देखें इस तरफ से, ये वाला जो लास्ट फंदा है, इसमें से हम इसको उठा लेंगे और फिर ये किनारे के फंदों में से। ये देखें, इस गैप वाले फंदे को हम यहाँ से ना उठाकर, या तो ये इस तरह यहाँ से भी उठा सकते हैं और ये वाले फंदे में से भी ऐसे यहाँ से भी हम उठा सकते हैं। ये तो वो गैप नहीं दिखाई देगा हमारा। फिर वैसे ही ये एंड पर आ गए हम। अब फंदे उठाने के बाद हमारी पहली सिलाई रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगी। रॉन्ग साइड से सिलाई स्टार्ट होगी। पहला फंदा हम उल्टे में उतारेंगे, अगला फंदा हम ऊन पीछे ले जाकर सीधा बनाएंगे, फिर अपनी तरफ ऊन, उल्टा फंदा, पीछे ऊन, सीधा फंदा, अपनी तरफ ऊन, उल्टा फंदा, पीछे ऊन, सीधा फंदा, अपनी तरफ ऊन, उल्टा फंदा। ये इसी तरह से हमने पूरी लाइन बना करके कंप्लीट करनी है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। अब ये देखें, सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है पूरी। अब हम आ गए ये राइट साइड पर। अब इधर से हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। ये देखें, उल्टा है, उल्टे में उतारा, ऊन पीछे, ये सीधा दिख रहा है, सीधा, आगे ऊन, अगला फंदा उल्टा है, ये सीधा, उल्टा। ये इसी तरीके से अब हम बनाते हुए 9 सिलाइयाँ हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई चल रही है। इसी तरीके से हमने 9 सिलाइयों तक इसको बना लेना है। ये देखें, 9 सिलाई तक हमने इसको बना लिया है। ये देखें, उल्टे फंदों से हम सिलाई गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमने 3 सिलाइयाँ आगे और बनानी है। वो कैसे बनानी है वो मैं आपको अब ये बताती हूँ। ये देखें, पहला फंदा हमने उतार लिया, ये सीधा फंदा सीधा बनाया, आगे ऊन, ये उल्टा फंदा हम उतारेंगे, पीछे ऊन ले जाएंगे, सीधा फंदा बनाएंगे, आगे ऊन, उल्टा फंदा उतारेंगे। ये हमने इसी तरीके से बनाना है इस सिलाई को। इसमें हमने उल्टा फंदा उतारना है, ऊन को पीछे ले जा कर के सीधा फंदा बनाना है। अब आगे ऊन लाए, उल्टा फंदा उतारा, पीछे ऊन ले गए, सीधा फंदा बनाना है। ये इसी तरह से हमने बनाते जाना है। ये देखें, उल्टा फंदा उतारा, ऊन को पीछे ले गए, सीधा फंदा बना लिया।
आगे ऊन लाए, उल्टा फंदा उतार लिया, पीछे ऊन ले जाके सीधा फंदा बना दिया। ये इसी तरह से हम इस पूरी सिलाई को बनाते हुए चले जाएंगे। अब ये देखे बनाते हुए हम एंड पर आ गए। अब फिर से ये उल्टा फंदा हमने उतारा, ऊन पीछे ले गए और सीधा फंदा हमने बना लिया। अब हम आ गए दूसरी साइड। अब इधर से हमने कैसे बनाना है, ये देखें, ये हमने उतारा फंदा, ऊन को पीछे ले गए, जो उतारा फंदा है उसे हम उतार लेंगे, फिर ऊन आगे लाएंगे। अब इधर से हमारा जो बनाया फंदा है ये उल्टा आएगा और उतारने वाला फंदा सीधा आएगा। ये देखें, उल्टा फंदा बनाया, ऊन पीछे, सीधे को उतारा, ऊन आगे लाके उल्टा फंदा बनाया, ऊन पीछे ले जाकर सीधा फंदा उतारा। जिस फंदे को हमने पिछली तरफ से उतारा था, इधर से भी हमने उसी फंदे को उतारना है। इसी तरह से ये सिलाई हमने कंप्लीट करनी है। ये देखें, इधर से उधर से हमने उल्टा फंदा उतारा था, इधर से वो फंदा सीधा है, इसे हम उतारेंगे और उल्टे फंदे को हम बनाएंगे। उतारे हुए फंदे को ही हमने 3 सिलाई तक उतार कर बनाना है। ये हमारी सेकंड सिलाई है। फिर थर्ड सिलाई पर भी हमने इसी फंदे को उतार करके बनाना है। अभी इधर से सीधा फंदा हमने उतारा, ऊन आगे लाए, उल्टा बनाया, ऊन पीछे, सीधा फंदा उतारा, ऊन आगे, उल्टा बनाया। ये इसी तरह से सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखें, सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो पर आ गए हम। थर्ड रो को फिर हमने वैसे ही बनाना है, सीधा फंदा जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी बनाना है, आगे ऊन कर कर उल्टा फंदा उतारना है। ये देखें, अब ये 3 धागे इसके आगे से आ जाएंगे फंदे के। सेम फंदे को हमने 3 बार उतारना है, 3 सिलाई तक। ये देखें, ये सीधा बनाया, आगे ऊन, उल्टा उतारा, पीछे ऊन, सीधा फंदा बनाया, आगे ऊन करी, उल्टा उतारा। ये इसी तरह से इस वाली सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम ये मुड्ढा सुई से बंद करना सीखेंगे। अब ये देखें, तीसरी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है और ऊन को कट कर कर हमने ये सुई में डाल लिया है। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला फंदा हमारा ये उल्टा फंदा है, इसमें सुई हम डालेंगे जैसे हम सीधे फंदे में सिलाई डालते हैं, ऐसे। ये देखें, इस तरह से। और इसको अब आगे हमारा उल्टा फंदा है, इसमें सुई हम ऐसे, ये सीधा फंदा है, इसमें हम सुई डालेंगे जैसे हम उल्टे फंदे में डालते हैं, ऐसे। ये देखें, इस तरह से इसे हम उतार देंगे। अब अगला फंदा हमारा उल्टा है। अब हमने यहाँ से धागा देखना है। ये देखें, ये वाला धागा हमने लेना है जिससे हमारा ये सिलाई वाला फंदा खींच रहा है। पहले इसमें हमने, ये देखें, इधर से डालना है, साथ में ये आगे उल्टा फंदा है, इसमें हमने इस तरह से डालना है जैसे हम सीधे फंदे में सिलाई डालते हैं। ये देखें, इस तरह से। ये हो गया। अब ये देखें, ये वाला फंदा हमारा सीधा और ये वाला फंदा हमारा सीधा, इन दोनों में इस तरह से डालना है जैसे हम उल्टे फंदे में सिलाई डालते हैं। ये देखें, इस तरह से। अब यहाँ से देखें, ये वाला फंदा, ये फंदा हमारा वो उठाएंगे हम जिससे हमारा ये सिलाई वाला फंदा खींचेगा। ये देखें, इस तरह से। अब इसको हमने सीधे फंदे की तरह लेना है। फिर ये देखें, ये वाला फंदा लेंगे, अगला सीधा लेंगे, ऐसे डालेंगे सुई जैसे हम उल्टे फंदे में सिलाई डालते हैं। फिर देखें, ये फंदा, ये, इससे हमारा सिलाई वाला फंदा खींचेगा। ये हम खींचेंगे, सिलाई वाला फंदा खींचेगा। ये देखें, इसको हम लेंगे और इस तरह से, फिर ये देखें, ये वाला फंदा ऐसे ही डालेंगे सुई जैसे हम उल्टे फंदे में सिलाई डालते हैं। और ये
फिर ये वाला फंदा सीधे की तरह डालेंगे। ये देखें इस तरह से ये बंद होने लगा है मुड्डा। ये वाला फंदा हमें ध्यान रखना है, जब ये वाला फंदा हम उठाएंगे तो देखें इससे सिलाई वाला फंदा हमारा खींचेगा। इसमें हम ये ऊपर वाला धागा नहीं पकड़ेंगे, ये नीचे वाला धागा पकड़ेंगे। फिर देखें इस फंदे को उठाने में हमें सावधानी यही रखनी है कि पहले हम ये उठा करके खींच के देख लेंगे कि इससे हमारा सिलाई वाला फंदा खींचेगा। ये उल्टा फंदा है, सीधे की तरह सुई डालेंगे। फिर ये देखें ये धागा हम नीचे वाला पकड़ेंगे, सीधा फंदा है उल्टे की तरह। इसी तरह से हम सुई से गला भी बंद करते हैं और मुड्ढों को भी हम इसी तरह से बंद करते हैं सुई से। गला बंद करना भी मैंने आपको बताया हुआ है अपने पिछले वीडियो में। इधर से हेल्प लेकर भी आप गला बनाने का प्रोसेस कर सकते हैं। इसी तरीके से वी नेक या गोल गला जो भी हम बनाएंगे इसी तरह से सुई से बंद होगा, सेम प्रोसेस है। ये देखें इसी तरह से हम बनाते हुए इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये वाला फंदा ये सीधा आ रहा है, इसके साथ हमने ये सीधा फंदा बनाना है। ये देखें इधर से डाली सुई और इसमें भी ऐसे डाली जैसे उल्टे फंदे में सिलाई डालते हैं, और ये बंद। अब यहाँ से ये उठाया हमने धागा, ये वाला फंदा वो है, इसको खींचने से हमारा सिलाई वाला फंदा खींचेगा। ये उल्टा है, इसके साथ हमने ये सिलाई वाला उल्टा लेना है, इसको सीधे की तरह लेना है इस तरह से। बस इसी तरह से इसको हम आगे बनाते जाएंगे तो ये हमारा मुड्ढा बंद होता जाएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ, एक तरफ का मुड्ढा मैं पहले बना चुकी हूँ। ये देखें इस तरह से ये मुड्ढा बन करके कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, और फिर हम इसको सिलाई कर लेंगे स्वेटर को। उसके साथ ही ये स्वेटर हम सिलाई कर लेंगे, तो सिलाई करके स्वेटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।